Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here are many jobs are in IRCON International Limited. Okay, this is a public sector undertaking under the Ministry of Railways, that is IRCON International Limited. Okay, तो जो पोस्टें निकली हैं वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस और लीगल डिसिप्लिन्स के लिए निकली हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आपका प्राइमरी शेड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंपनी है, जो कंपनी जो हाईवे, रेलवेज और पावर सेक्टर के अंडर काम करती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो काम करती है हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर करती है। ठीक है, रिसेंटली ये मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल एक्सेट्रा के लिए काम करती है। ठीक है, नाउ पोस्टें जो निकली है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस और लीगल डिसिप्लिन्स के लिए है। तो सबसे पहले हम अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले सिविल के लिए बात करते हैं। हमारी जनरल मैनेजर सिविल हाईवेज के लिए E4 के नाम से निकली है, जिसका पे स्केल आपका 70,000 से लेके 2 लाख तक का अलाउंसेस और PRP आपका इसमें अलग से है। IDA है ये आपका। ठीक है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 2 है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन सिविल आपको चाहिए, नॉट लेस देन 60%। अगर आपका 60% से कम है तो आप इसे नहीं भर सकते। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग फुल टाइम ME और MTech जिसका होगा उसे प्रेफरेंस मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 41 है। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप वर्किंग है PSU के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या रेलवेज के अंदर, तो आपको 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जिसका आपका CDA आपका 70,000 और 60,000 आपका CDA है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिट ऑर्गेनाइजेशन में कंसोलिडेट पे अगर आपका है किसी भी पावर सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 9 ईयर का होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका स्ट्रेंथनिंग और बाइंडिंग में 2 लेन और 4 लेन मल्टी लेन हाईवे में होना चाहिए, मेजर ब्रिजेस में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल मैनेजर की। ठीक है, जनरल मैनेजर सिविल बिल्डिंग्स का, पहला हाईवे था, अब बिल्डिंग्स में आपको फुल टाइम ग्रेजुएट लेवल इन सिविल चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका सेम चीजें हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी आपका सेम है, सब चीजें सेम है। बट जो आपका इसमें प्राइवेट सेक्टर, वर्किंग प्राइवेट सेक्टर यूनिट में है, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, स्टोरी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल में आपका होना चाहिए। ठीक है, हाईवे में आपका हाईवे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्डिंग्स में आपके बिल्डिंग्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर सिविल की जो पोस्ट है E1 के नाम से, उसमें आपका फुल टाइम होना चाहिए, 30 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 60% उसका आपका नॉट लेस देन 60%। ME में आपको इसमें क्या मिलेगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 20 है, अनरिजर्व के लिए आपकी 9 है, OBC 5, SC कैंडिडेट 3 एंड ST 1 एंड EWS 2। इसमें आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बिल्डिंग, रेलवेज, हाईवे, ब्रिजेस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको इसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट आपका जॉइंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जॉइंट जनरल मैनेजर E5 के नाम से आपकी पोस्ट है। इसमें आपको 80,000 से 2,20,000 का आपका अलाउंसेस है। एक पोस्ट है, फुल टाइम बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल की चाहिए और 60% मैक्स चाहिए, 45 इसकी मैक्सिमम एज है। वर्किंग अगर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आपको वर्किंग है। अगर आप PSU में है तो आपको 13 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नॉन वर्किंग, अगर आप प्राइवेट में है तो आपको 13 ईयर का होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपका रेलवे, मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का प्रेफरेबल होगा। ठीक है, आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर पे। जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल E4 के नाम से 70,000 तो 2 लाख आपका इसका IDA है। 3 टोटल पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में आपको BTech चाहिए, 60% मार्क्स, 41 इसकी मैक्सिमम एज है। एक्सपीरियंस PSU में 9 ईयर का होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का भी 9 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बात करते हैं, अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में आपको 40,000 to 1,40,000 IDA है। बैचलर डिग्री चाहिए, 60%, 30 ईयर मैक्सिमम चाहिए, टोटल 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आपको किसका चाहिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेट्रो रेलवे, पावर आपका
प्रेफरेंस होगा, ठीक है। अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट जनरल मैनेजर आपको सीए या आईसीडब्ल्यूए 45 ईयर्स, वही आपको 13 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मैनेजर और फाइनेंस की, वही सीए या आईसीडब्ल्यूए आपने किया होना चाहिए। वर्किंग आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बजटिंग, एमआईएस कंप्लायंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मेंटेनिंग कैश कंट्रोल, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 37 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर वही आपको सीए आईसीडब्ल्यूए चाहिए। इसका जो स्केल है आपका 40,000 to 1,40,000 होगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको बजटिंग, एमआईएस कंप्लायंस, वही जो सेम आपका जो इसमें एक्सपीरियंस था वही एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काम आएगा, बट केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल की अगर हम बात करें, फुल टाइम एलएलबी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए और एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। आपका जो इसका अनरिजर्व आपका 3 सीट्स है इसके लिए, ठीक है। आपकी 3 सीट्स है। अगर आप पीएसयू में वर्किंग है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बट हैंडलिंग काइंड ऑफ इटिगेशन, एट्रीब्यूशन, सर्विस मैटर्स, आप ड्राफ्टिंग, फाइनलाइजिंग, आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपके फुलफिल होते हैं वही आपका एज रिलैक्सेशन इसमें रहेगा। सेकंड, अगर आपका टीचिंग है, कंसल्टेंसी है, फ्रीलांसिंग है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपका एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का ही होना चाहिए या फिर किसी प्रोजेक्ट का ही होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो है साउंड हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। कंपनसेशन पैकेज जो है आपका इसमें आईडीए होगा। जो बेसिक पे जो आपका है वेरिएबल डीए आपका जो इसमें डीए है 18.4%, एचआरए आपको 24%, 16.8% जो भी आपको ग्रेड है उसी हिसाब से मिलेगा। रेंट अलाउंसेस आपका 32% है। प्रोजेक्ट लोकेशन 30% है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का, ठीक है। तो वही जो एक गवर्नमेंट का होता है वही आपका इसमें होगा। पोस्ट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके कहीं भी आपको इसमें पोस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपको डायरेक्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है रिटन टेस्ट होगा, कुछ भी आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर इनिशियल स्क्रीनिंग। बॉन्ड इसमें आपका 3 लाख रुपीज का होगा, एटलीस्ट 3 इयर्स का इसमें आपका बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब है इसमें आपको कितना आपको पे करना पड़ेगा। आप सबसे पहले तो आपको इसमें 1,000 रुपीज आपका अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज का है। SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, EWS, इसके लिए कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी जो होगी वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगी। डिमांड ड्राफ्ट इसमें चलेगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपका बनेगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के थ्रू के फेवर में बनेगा, एट पेबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन जो है आपके इसमें जो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट को आपको एलिजिबल आपको इंश्योर करना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका हो गया है फुलफिल तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप नीटली टाइप्ड A4 साइज में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। जनरल मैनेजर HRM इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत न्यू दिल्ली 110, ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब चीजें आपको दे दूंगी, आप उसमें भेज सकते हैं। जिसमें आपको अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ऑल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा पे स्केल का, वैलिड आईडी प्रूफ, डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो आपकी पहुंचनी है वो आपकी कब पहुंचनी है, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ दिस लिखना पड़ेगा आपको अपने जो भी आप इस एनवलप में से भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसका लास्ट डेट क्या है, आपका इसका लास्ट डेट है 29 जनवरी, ठीक है। आप इसको 29 जनवरी आप इसे भेज सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा वो आपका 9 जनवरी को आएगा। अभी आया नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें आपको देख सकते हैं, बट मैं आपको इसमें पूरे डिटेल आपको इसमें दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म, आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ये रहेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, नहीं तो इसका मैं डिटेल आपको लिंक अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये टाइप करना है। आप इसे टाइप्ड फॉर्मेट में अपना बनाइए और इसको आप भर के भेज दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऑल्सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको भर सकें और इसका फायदा लो सकें। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।